तस्लीम करना तो उसका हल बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। तस्लीम करेंगे तो मसाइल और बढ़ेंगे। तस्लीम करने से कैसे मसाइल यही बढ़ेंगे ना, जो है ही नहीं है। एक उन्होंने फ़लस्तीन के साथ क्या किया हुआ है, तो तस्लीम कैसा? तो फिर एक उनकी स्टेट है ही नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो एग्जिस्ट करते ही नहीं, तो फिर तस्लीम कैसे? यूएई ने इजराइल को तस्लीम कर ली है, सऊदी अरब ने कर ली है। सऊदी अरब ने ओपनली नहीं किया, लेकिन इंटेलिजेंस उनके साथ जी इंटेलिजेंस शेयरिंग चल रही है। बहरीन ने कर ली है, बाकी भी कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो जब आप पावर में नहीं होंगे तो आप एक इंडियन आए, वो बोले जी मैं आपकी मस्जिद में या आपके पाकिस्तान में विदाउट परमिशन लिए मैं एंटर हो सकता हूँ पाकिस्तान में। या एक अमेरिकन है, वो एम्बेसडर हो, जो मर्जी हो, वो यहाँ पे एंटर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता भाई। इसी तरह ही वहाँ की जो एजेंसी हैं या वहाँ का जो कंट्रीज़ वाले लोग हैं, उन्होंने उनको परमिशन दी है तो वो अंदर एंटर हुए। वरना किसी की इतनी क्या मजाल कि वो किसी भी तरह जाके जो इस तरीके से जाके एंटर हो जाए मस्जिद में, और वो भी जूतों के समेत पे जो है मजम्मत की है। हालांकि सऊदी अरब ने की है, यूएई ने, मिस्र ने, सीरिया ने, ओमान ने, हालांकि इवन के जो बाइडन ने भी कहा है, अमेरिका ने भी कहा है, चाइना ने भी कहा है कि हम इसमें मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने मजम्मत की। हम लोग सिर्फ हर दफ़ा मजम्मत करते हैं, वो हर दफ़ा कोई ना कोई हमारे जो मुक़द्दस मकामात हैं उनकी बेहरमती करते रहते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ वो जुल्म करते रहते हैं। तो इसका कोई परमानेंट हम लोग सलूशन क्यों नहीं निकालते? क्या वजह है इसकी कि हम सिर्फ मजम्मत करते हैं? हम तुर्की जो है तैयब उर्दगान जो है, उनके वज़ीर आज़म जो है, उन्होंने यूक्रेन के क्राइसिस या मसले को हल करवाने की तो कोशिश की है। उनको पाकिस्तानी जो है वो जो उनको पाकिस्तानी अवार्ड भी दे रहा है, लेकिन वो उसका मसला, फ़लस्तीन का मसला हल नहीं कर रहे, उस तरफ जा नहीं रहे, यूरोप की तरफ। मतलब इसकी वो यही कोई भी अगर दीन इस्लाम के बारे में बात करता है तो मेरे ख्याल से, क्या मेरे ईमान से, वो वाजिबुल कत्ल है, उसको कत्ल कर देना चाहिए और मौके पे मार देना चाहिए। जो कि बाइकआउट जो है ना, वो सबसे बड़ा हल है। अगर आप उनकी प्रोडक्ट्स को ख़रीदना बंद कर देते हैं यहूदियों की, जैसे पेप्सी है, कोक है, तो उसके बाद उनको जो है ना माशी तौर पे जब आप उनको कमज़ोर करेंगे तो। हाय, दिस इज़ हमजा इरफान, आप देख रहे हैं सबका यूट्यूब चैनल पीपल टीवी। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड करने लगे वो टॉपिक ये है कि इजराइल का जो है सलामती का वज़ीर है इमतार बिन गोयर, उसने जो है फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा के अंदर इंटर हुआ है जूतों समेत। तो सब ममालिक ने उसकी उस पर मजम्मत किया। तो इसके बारे में पाकिस्तानियों की राय जानेंगे कि पाकिस्तानी इस बारे में क्या राय रखते हैं। आखिर हम हर दफ़ा मजम्मत ही करते हैं, लेकिन हम इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल लेते? पाकिस्तानी इस बारे में क्या राय रखते हैं, जानते हैं पाकिस्तानियों से। और इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं पाकिस्तानियों की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। क्या करते हैं जी? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने वो सुना होगा फ़लस्तीन के अंदर जो मस्जिद अक्सा के अंदर उनका जो इसराइल का जो वज़ीर दाखिल हुआ है जी जूते लेके, तो वो देखें उस पर सब ने मजम्मत की है। इमतार बिन गोयर जो उनका सलामती का, सब ने उस पर मजम्मत की है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ मजम्मत ही हम लोग करते हैं। हम इसका परमानेंट कोई सलूशन क्यों नहीं निकालते? यूएई ने, सब ने, अमेरिका ने, जो बाइडन ने कहा है कि हम इस पर सख्त मतलब मजम्मत करते हैं, लेकिन हम कोई सब सलूशन देखें। आप पावर की बात करें तो अमेरिका के पास पावर है, यूएई के पास पावर है, सऊदी उनके साथ तल्लुक, ट्रेड भी चल रही है, एक्सेप्ट भी उन्होंने कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो है वो मुक़द्दस मकामात की जो बेहरमती करते हैं। तो उसका हम सलूशन क्यों नहीं निकालते? बात क्यों नहीं इसका करते? सबसे पहले तो ये है कि जो फ़लस्तीनी है, अब वो हमारे भाई हैं और हमारे जो दिल हैं वो धड़कते हैं उनके लिए, और हमें बड़ी फ़िक्र है उनकी, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी। और उसके बाद जो मस्जिद अक्सा है, क्योंकि वो क़िबला अव्वल है, तो उसके साथ भी हमारी एक ताल्लुक़ है, हमारा दिल करता है कि हम भी वहाँ जाएं, अपनी इबादत करें। लेकिन क्योंकि मुसलमानों की के हालात अब इस तरह के पैदा हो चुके हैं कि क्योंकि अब हम पावर में नहीं हैं, और शुरू से दुनिया का यही उसूल है कि जिसके पास पावर है उसी का सिक्का बोलता है। अब आपकी जो बात है कि मजम्मत, अब हम मजम्मत ही कर सकते हैं क्योंकि अब हम पावर में नहीं है। कोई भी मुसलमान मुल्क में इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। यूएई ने इजराइल को तस्लीम कर ली है, सऊदी अरब ने कर ली है। सऊदी अरब ने ओपनली नहीं किया, लेकिन इंटेलिजेंस उनके साथ जी इंटेलिजेंस शेयरिंग चल रही है। बहरीन ने कर ली है, बाकी भी कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो जब आप पावर में नहीं होंगे तो आप फ़लस्तीनियों को, अब ये है कि जो फ़लस्तीन का मसला है वो मुस्लिम उम्मा का मसला है ही नहीं। अब ये है कि अब आपके पास पैसा आना चाहिए, अब आपके पास ताल्लुकात ज़रूरी है। तो ये मेन इशू है, मजम्मत ही हम कर सकते हैं, उसके अलावा और हमारे पास कोई हल। अब आप देखें तुर्की जो है तैयब उर्दगान जो है, उनके वज़ीर आज़म जो है, उन्होंने यूक्रेन के क्राइसिस या मसले को हल करवाने की तो कोशिश की है। उनको पाकिस्तानी जो है वो जो उनको पाकिस्तानी अवार्ड भी दे रहा है, लेकिन वो उसका मसला, फ़लस्तीन का मसला हल नहीं कर रहे, उस तरफ जा नहीं रहे, यूरोप की तरफ। मतलब इसकी वो यही है ना कि जो गैर मुस्लिम ताकतें हैं वो आपस में एक हैं और मुसलमान बटे हुए हैं। जहाँ कहीं गैर मुस्लिम पे हमला होता है वो सारे एक हो जाते हैं, उनको अरबों डॉलर की इमदाद देते हैं। जैसे ही कोई भी जो है ना मुस्लिम ममालिक पे कोई मसला आता है, जैसे पाकिस्तान में
इतना बड़ा फ्लड आया और पाकिस्तान डूबा हुआ सैलाब में, लेकिन किसी ने कोई हमारी इमदाद नहीं की है। यूक्रेन में $1 बिलियन जा रहे हैं। तो उसका मेन मसला यही है कि जब हमने अपने जो कि काम छोड़ दिए हैं और हम लग गए हैं दूसरे कामों पे, हमने अपनी जो कि हमें बताया गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हिदायत दी, हमने नमाज़ छोड़ दी है। हम जितनी हमारी यंग जनरेशन है, आप किसी मस्जिद में चले जाएँ, पहली सफ भी पूरी नहीं होती और वहाँ भी सारे कोई 50+ लोग होते हैं। तो उसकी वजह से ये हमारे ऊपर हमारी मुश्किलात बढ़ रही हैं और हमारे ये हाल हैं। किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, ये सब हमारे अपने किए हुए अमाल हैं और हम इसके खुद जिम्मेदार हैं। एज अ पाकिस्तानी आप इसका कोई सलूशन आपके पास हो, कोई आप बताना चाहें कि इस तरह कोई मसला या कोई हल हो सकता है? जी, सलूशन यही है कि तमाम मुस्लिम ममालिक आपस में इत्तफाक करें, इत्तेहाद करें, बाइकआउट करें। जो कि बाइकआउट जो है ना, वो सबसे बड़ा हल है। अगर आप उनकी प्रोडक्ट्स को ख़रीदना बंद कर देते हैं, यहूदियों की, जैसे पेप्सी है, कोक है, तो उसके बाद उनको जो है ना माशी तौर पे जब आप उनको कमज़ोर करेंगे तो फिर आपकी कोई बात सुनेगा। उसके अलावा कोई सलूशन। चले, बहुत शुक्रिया, Thank you. अच्छा लगा आपको, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सालिक। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि जो देखें फ़लस्तीन के अंदर, मस्जिद अक़सा के अंदर इसराइल का जो सलामती का वज़ीर है इम्तार बिन गोयर वो दाखिल हुआ है, जूतों समेत दाखिल हुआ है। तो बहुत मतलब ममालिक ने उस पर जो है मज़म्मत की है। हालांकि सऊदी अरब ने की है, UAE ने, मिस्र ने, सीरिया ने, ओमान ने, हालांकि इवन के जो बाइडन ने भी कहा है, अमेरिका ने भी कहा है, चाइना ने भी कहा है कि हम इस पर मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान ने मज़म्मत की। हम लोग सिर्फ हर दफ़ा मज़म्मत करते हैं, वो हर दफ़ा कोई ना कोई हमारे जो मुक़द्दस मकामात हैं उनकी बेहरमती करते रहते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ वो जुल्म करते रहते हैं। तो इसका कोई परमानेंट हम लोग सलूशन क्यों नहीं निकालते? क्या वजह है इसकी कि हम सिर्फ मज़म्मत करते हैं? हम देखें, अब अगर तुर्की की बात की जाए तो वो यूक्रेन के मसले हल करवाने में है, लेकिन वो जो हमारे मुक़द्दस मकामात हैं, जो सबसे क़िबला अव्वल है, जो हमारे मुसलमानों के लिए सबसे अहम है, उस पर कोई बात करता नहीं। इसकी क्या वजह है? मतलब बेसिकली वजह ये है कि अब मौजूदा तौर पे तो इसराइल को सारों ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ, बिल्कुल कर लिया, वो सारा एक्सेप्ट कर लिया हुआ। अब अगर आप मेजोरिटी देखो ना, ठीक है, जो हमारी बड़ी जो कंपनीज चल रही हैं उनके बैक एंड पे सारे कौन हैं? यहूदी हैं, इसराइली हैं सारे, ठीक है। आप कोक देख लो, ठीक है, पेप्सी देख लो, उसके अलावा ये जो आपके नेस्ले जो है, नेस्ले अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक सेपरेट मुस्लिम, यूनिलीवर सबसे बड़ा ब्रांड है उनका, यूनिलीवर जो है सबसे बड़ा उनका ब्रांड है, ठीक है। अब अगर ये सारे बाइकआउट करने जाए, ठीक है, कोई मुल्क उसको बियर नहीं करता, तो हर बंदा अपना मुफाद देख रहा है, ठीक है। बात करने की हद तक सिर्फ ठीक है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा देंगे, ट्विटर्स पे पोस्ट लगा देंगे कि हम मजम्मत करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल कोई नहीं करता इसका। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि उनको ये बाइकआउट कर ही नहीं सकते, ठीक है। जो एक प्रॉपर अगर आपको ना कि एक मुस्लिम ममालिक जो है, ठीक है, आप एक भी मुल्क मुझे बता दो कि जो प्रॉपर इस्लाम के ऊपर चल रहा है, नॉट इवन पाकिस्तान, हर चीज़ अब पाकिस्तान के अंदर जितनी इम्प्लीमेंटेशंस है, ठीक है, वो UN की हैं। तुर्की का जो सदर था, ठीक है, उसने शुरू में US की मुखालफत की, बड़ा कुछ उसने किया, इन द एंड UN में जाके बैठा हुआ, ठीक है, मुस्लिम ममालिक साथ में खड़ा हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि भाई बात सारे कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ एक तरीके से हो सकती है कि वो अपना कोई उसका जो ऑल्टरनेट है वो इनके पास आए, ठीक है, इनके पास ऑल्टरनेट कोई भी नहीं है। कोई सलूशन नहीं इसका है आपकी नज़र में किसी? इसका सिंपल सलूशन एक ही है, ठीक है, कि उनकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो बाइकआउट कर दें। फॉर एग्जांपल हवावे कंपनी थी, ठीक है, उसके ऊपर एंड्रॉयड बैन हुए। अब वो बेसिकली हवावे जो है वो चाइना की है, ठीक है। चाइनीज़ ने क्या किया था, उन्होंने जितने दूसरे फ़ोन हैं वो सारे तोड़ दिए थे, टोटल बाइकआउट कर दिए थे, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर निकाल दिया, ठीक है, उसका एक ऑल्टरनेट आ गया। इसका सिर्फ एक ही हल है कि हम उसका ऑल्टरनेट निकालें। जब वो हर चीज़ से पीछे हो जाएंगे, उनको बैकवर्ड चलना पड़ेगा, वो खुद ही बंदे के बच्चे बनेंगे। अब इसी तरह फ्रांस के साथ हुआ, ठीक है, उसका क्या रद्द-ए-अमल किया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नारे लगाते रहे या पोस्टर लगाते रहे, उसके नारे लगाते रहे, पोस्टर लगाते रहे। लू जो है, ठीक है, वो बेसिकली जो है वो फ्रेंच कंपनी है, ठीक है, वो पाकिस्तान की नहीं है, अभी भी चल रही, आप बंदा ले रहा। तो बात सिर्फ इतनी है कि उसका ऑल्टरनेट होगा इनके पास, तो ये उनको बाइकआउट कर सकते हैं, वरना सिर्फ नारे ही हैं। तो अल्टरनेट आपको नहीं चाहिए कि इस्लामी मुल्कों को जितने भी हैं उनको अल्टरनेट कोई ना कोई खुद बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए उन्हें, ठीक है। अब आप अरब ममालिक की बात कर लें, ठीक है, 90% जो अरब ममालिक हैं, ठीक है, वो याशी के अंदर हैं। याशी कॉपी कहाँ से कर रहे हैं वो?
ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज से, जो इजराइल वाली साइड के हैं सारे वो करते हैं। उनके सारे कस्टमर ही वही हैं, यूरोपियन और सारे कस्टमर ही वही हैं, ठीक है। उनकी बेसिक इनकम जो है वो उनकी वही है, ठीक है। या दूसरे उनके तेल के कुएँ हैं, ठीक है, वो भी सुनने में आ रहा है कि अब शायद कुछ को हो रहा है वो, ठीक है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात आ गई, पाकिस्तान की जो अपनी इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, वो खुद ही स्टेबलाइज नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के ऊपर देखें तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट नियर टू बैंकरप्ट है। जब तक प्रॉपर्ली बायकॉट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? इरफान। क्या करते हैं जी? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ जी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि इजराइल का जो सलामती का कौंसल है तार बिन गोयल, वो मस्जिद अक्सा का उसने दौरा किया और जूतों समेत मतलब इंटर हुआ है, उसने सारा विज़िट किया। तो उस पर सारे ममालिक जितने भी हमारे इस्लामी ममालिक थे, अमेरिका ने, चाइना ने भी इसकी मजम्मत की कि अगर आप किसी के मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती करते हैं तो उसको सख्त एक्शन लिया जाएगा, उसकी मजम्मत करते हैं। तो हर दफ़ा मजम्मत करते हैं वो, हर दफ़ा कोई ना कोई हरकत करते रहते हैं। तो इस पर कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं हम लोग निकालते? इसका सोल्यूशन तो इस तरह ही निकल सकता है ना भी, यूएनओ को देखना चाहिए। अब जिस तरह इमरान खान साहब ने इस्लाम फोबिया के नाम पे एक दिन मंसूब हुआ, इस्लाम फोबिया पे अगर काम नहीं होगा तो ये मसाइल तो होते रहेंगे। और जो सारे पूरी दुनिया के स्टेक होल्डर हैं उन्हें सोचना चाहिए, अगर दहशतगर्दी की हवा मिलती है तो इस तरह अगर ये काम नहीं होगा तो फिर दहशतगर्दी जन्म लेगी। जब खुद बंदे हाथ जो कानून है वो हाथ में लेंगे, फैसले खुद करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए इनका कवानीन ऐसे होने चाहिए कि ये प्रॉब्लम हो ही ना। बिहार जो मज़हब है उसकी ताज़ीम और जो सारा है उनको रखनी चाहिए। ये तो जो सारे यूएनओ है उनको सोचना चाहिए। अमेरिकन जो हैं वो वैसे कहते हैं इस्लाम भी दहशतगर्दी फैला रहा है, ये तो उनको देखना चाहिए अभी ये कौन करवा रहा है सब कुछ। इस पर हम लोग हर दफ़ा मजम्मत सिर्फ कर देते हैं। वैसे हमने सऊदी अरब ने भी, दुबई ने भी, सब ने उसको तस्लीम भी कर लिया है। तो क्या इस पर कोई टेबल टॉक या इस पर वो बात नहीं कर सकते? हमारी मुसलमानों की वो मुक़द्दस किबला अव्वल है, मुक़द्दस बहुत मुक़द्दस मकाम है। उसके बाद अगर तुर्की की बात की जाए तो उसके तैयब उर्दगान है, वो जो यूक्रेन के, यूरोप के जो हैं वो मसले हल करवा रहे हैं उनके क्राइसिस के। उस पर हम पाकिस्तानी उनको नोबल जो है वो प्राइज़ दे रहे हैं, नोबल इनाम दे रहे हैं कि जो है वो कि उन्होंने वो जो पीस का जो है वो अमन का पैगाम। तो हमारे जो बेसिकली मुसलमानों के जो मुक़द्दस मकाम है उस पर किसी की ध्यान ही नहीं जाता। उस पर हम तो सिर्फ ट्विटर कर देते हैं, पोस्ट, नारे लगाते हैं कि हम उस पर मजम्मत कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? ये जो सारे आप कह रहे हैं ना जिन्होंने तस्लीम किया है उनका तो उनके ज़ाती मफादात हैं। अगर उन्होंने इस्लाम के लिए काम करना है तो तस्लीम करना ज़रूरी तो नहीं है। अगर वो इनको मैसेज दे सकते कि आप ये क्या कर रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए, लेकिन उनको अपनी पड़ी हुई है, सभी को अपने मफादात हैं, उनको सभी को चाहिए डिमार्च करें, उनको बुलाएं, उनके जो जितने भी एम्बेसडर हैं उनको बताएं भी इस तरह भी हमें तकलीफ पहुंचती है, हमारे मुक़द्दस मकामात है, इनको नहीं करना चाहिए ऐसा। ये तो आलमी जो सतह पे है ये आवाज़ उठानी चाहिए इन सबको। इसका सलूशन क्या है? कोई तो सलूशन होगा क्या? पाकिस्तान उसको तस्लीम करके उसके साथ टेबल टॉक करे या कोई तो सलूशन उसका होगा? नहीं, तस्लीम करने से कौन सा सलूशन निकलेगा? तो मतलब उनके साथ बात करें, ऐसे तो हम मतलब खिलाफ करते हैं कि मतलब नारे लगाते हैं कि जरा हम उनके खिलाफ है, इस तरह तो वो बेहुरमती करते रहेंगे ना। उनका कोई मतलब इस तरह ना हमारी अगर कहें तो पहुँच है, ना हमारी कोई पावर है, तो इस पर कोई तो हल होगा ना इसका। सर तस्लीम करना तो इसका हल बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। तस्लीम करेंगे तो मसाइल और बढ़ेंगे। तस्लीम करने से कैसे मसाइल यही बढ़ेंगे ना, जो है ही नहीं है। एक उन्होंने फ़लस्तीन के साथ क्या किया हुआ है, तो तस्लीम कैसा? तो फिर एक उनकी स्टेट है ही नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो एग्जिस्ट करते ही नहीं, तो फिर तस्लीम कैसा? देखिए जिनको हम फॉलो करते हैं, सऊदी अरब, दुबई, उन्होंने तस्लीम कर लिया। या तो उनको सोचना चाहिए कि यार वो इस्लामी मकाम है उसकी भी हुर्मती करें, या फिर उनको भी सोचना चाहिए। अच्छा सर, जो आप तस्लीम करने का कह रहे हैं, सऊदी अरब ने अगर तस्लीम कर लिया तो क्या पाकिस्तान में फ़र्ज हो गया तस्लीम? तो अगर हम उनके साथ हम टेबल टॉक कर ले तो उसका कोई। सबसे पहले तो सर इस्लाम है ना, ये बातें तो बाद की, मफादात भी बाद के हैं। अगर उन्होंने इस्लाम पे कोई भी हर्फ आता है तस्लीम करने से, जो उन्होंने किया फ़लस्तीन के साथ, और जो कायदा ने फरमाया था भी नजायज़ बच्चा है वो कैसे तस्लीम हो सकता है? लेकिन शट अप कॉल इनको देनी चाहिए, जो तस्लीम करके उनको बैठे हुए हैं, अपने मफादात की खातर किए हुए हैं, ये उनसे बात करें। और इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तानी अब लीडर्स हैं इनको चाहिए वो डिमार्च करें वहाँ पे। कोई तो सोल्यूशन होगा आपकी नज़र में? सोल्यूशन यही है, एहतजाज करना है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, यूएनओ में जाएं, वहाँ पे नुमाइंदे हों। वो तो आपको पता है कब से चल रहा है, हर दफ़ा एहतजाज भी करते हैं, यूएनओ में भी जाते हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं दिखता। वो हर दफ़ा कोई ना कोई हमाकत हरकत करते ही रहते हैं। जैसा सोल्यूशन फिर जंग करते हैं। नहीं, इसका बेस्ट सोल्यूशन है अपने आप से मुखलिस होना। अगर कोई भी इंसान ऑनेस्टली होगा ना तो इसका सोल्यूशन ऑनेस्टली होना है। जब ये भीख लेना छोड़ देंगे, ईमानदार हो जाएंगे, हर बंदा करप्शन छोड़ देगा, फिर इसका सोल्यूशन है। जो पहले सच्चे ईमानदार मुसलमान थे ना, वो आज भी उनका नाम जिंदा है। ऐसे ही ना इस्लाम में
और जो लोगों ने दीन के साथ बुरा किया है उनका नाम भी कुरान पाक में मौजूद है। आप में अगर अपने अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखें तो हमें खुद ही मालूम हो जाएगा हम कितने ईमानदार हैं। इसी तरह ही हर मुसलमान अपनी हिफाजत तभी कर सकता है जब वो पहले खुद से ईमानदार होगा। अगर वो ईमानदार नहीं है तो वो तो किसी को कह ही नहीं सकता। आप हैं, मैं अगर आपको गाली देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आप मुझे दो निकालेंगे क्योंकि मैं आपको जो है वो बोल रहा हूँ। इसी तरह ही जो दीन की बात है, अगर कोई आपके घर के ऊपर प्रोटेक्ट कर रहा है तो आपका काम बनता है उसको सेल्फ डिफेंस करना। ये हमारी एक समझ ले जिम्मेदारी है। दीन हमारी जान है, क्योंकि हमारी तो खुश नसीबी है कि हम मुसलमान हैं। बुरे लोगों की बात ही नहीं करते, हम तो ये कहते हैं अल्लाह उनको हदायत दे। लेकिन कोई भी अगर दीन इस्लाम के बारे में बात करता है तो मेरे ख्याल से क्या मेरे ईमान से वो वाजिबुल कत्ल है, उसको कत्ल कर देना चाहिए और मौके पे मार देना चाहिए। पहली दफ़ा तो उसको समझाया जाए, अगर वो फिर भी बाज नहीं आता उसको दूसरी दफ़ा समझाया जाए, जैसा कि हमारा दीन कहता है। और आपने टॉपिक सुना, टॉपिक किस पे बात हो रही है? टॉपिक किसी चीज़ का कोई भी मैं आपको बताता हूँ ना, टॉपिक ये था, टॉपिक ये है कि जो इसराइल का जो कौन सा सलामती का वजीर था ना, इम्तार बिन गोयल, उसने मस्जिद अक्सा के अंदर मतलब वो एंटर हुआ जूते समेत, तो वो उसने विज़िट किया। तो इसमें सारे जितने भी मुस्लिम ममालिक थे, इवन के अमेरिका ने, सब ने उसमें मजम्मत की है। वो अकेला अंदर एंटर हुआ, वो मतलब अपनी टीम के फुल सिक्योरिटी के साथ। मतलब देखिए, सबसे पहली जो मिस्टेक है वहाँ की, वो जो सिक्योरिटी है या ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं वो अपनी सिक्योरिटी के साथ। मतलब भाई एक चीज़ बात बताएं, मैं आपके घर में आपकी इजाज़त के बगैर घुस सकता हूँ? जा सकता हूँ कि नहीं? नहीं जा। पुलिस वाला जा सकता है? नहीं जा। आर्मी वाला जा सकता है आपके घर में विदाउट एनी परमिशन? कोई भी बंदा दाखिल हो सकता है आपके घर में? नहीं दाखिल हो सकता। मस्जिद तो भाई फिर भी बड़ी मुकद्दस चीज़ है। एक इंडियन आए, वो बोले जी मैं आपकी मस्जिद में या आपके पाकिस्तान में विदाउट परमिशन लिए मैं एंटर हो सकता हूँ पाकिस्तान में। या एक अमेरिकन है, वो एम्बेसडर हो, जो मर्जी हो, वो यहाँ पे एंटर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता भाई। इसी तरह ही वहाँ की जो एजेंसी हैं या वहाँ का जो कंट्रीज़ वाले लोग हैं, उन्होंने उनको परमिशन दी है तो वो अंदर एंटर हुए। वरना किसी की इतनी क्या मजाल कि वो किसी भी तरह जाके जो इस तरीके से जाके एंटर हो जाए मस्जिद में, और वो भी जूतों के समेत। शू लेके जाना ये हुर्मती है और वो पाक मुकद्दस जगह। हम देखें, हम वो मुसलमान हैं, हमारा किबला अव्वल है। मैं ये बात बता रहा हूँ, बैतुल मक़दस है बेसिकली, हम उसको बैतुल मक़दस के नाम से जानते हैं। मस्जिद अक्सा दीन इस्लाम की इब्तिदा वहीं से है, ठीक है। जो बात है ईमान की बात यहीं से स्टार्ट होती है और यहीं पे ख़त्म होती है। कोई भी इंसान हो, हम वो मुसलमान हैं, हम हर हिंदू सिख ईसाई कौम जो भी हो, हमारे लिए इंसानियत पहले है और हम उन लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। वो यहाँ आते हैं, हम उनकी इतनी केयर करते हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त हर चीज़ की हिफाजत करते हैं। वाहद ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर बंदा आज़ाद है, कोई किसी का जवाबदेह नहीं है। आप किसी और कंट्री में चले जाए, वो आपको ज़िंदा नहीं रहने देते। इसका सोल्यूशन कोई तो सोल्यूशन होगा, लेकिन हम सिर्फ इसमें मजम्मत करते हैं। दुबई ने भी की, सऊदी अरब ने की, अमेरिका ने की, लेकिन इसका सोल्यूशन ही कोई। अब उसकी तुर्की की बात करें तो तुर्की जो है वो यूक्रेन की जो क्राइसिस है, उनको जंग के मसला, पाकिस्तान जो सेनेट है वो उसको नोबेल प्राइज़ दे रहा है कि तुर्की जो अमन का, जो पीस का पैगाम दे रहा है। लेकिन जो हमारे मुकद्दस मकामात हैं उनकी जो बेहरमती करके वो इजराइल हर दफ़ा चला जाता है, उसमें हम कोई एक्शन लेते हैं। अरे भाई, इसकी मजम्मत करना हल नहीं होता। मजम्मत तो हर दफ़ा होती है ना, वो तो होती है अल्फाजतन। अमली तौर पे अगर इसके ऊपर काम नज़र आएगा तो वो उसका हल है, अदरवाइज वो कैसे नज़र आएगा, किसने दिखाना है? कोई भी हो, वो मैं आप कोई भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास वो पावर मिले, मैं कहता हूँ अगर मुझे वो पावर दें तो मैं किसी भी नॉन मुस्लिम को इतनी इजाज़त कभी भी ना दूँ। मैं उसका सर जिस्म से अलहदा करवा दूँ 1 सेकंड में। पता कैसे? क्योंकि वो हमारे अंबिया पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बेहुरमती करते हैं तो वो हमारे जज्बात से बाहर है बात, ठीक है। कोई भी इंसान हो, वो अगर आपके साथ इस तरह करेगा तो मेरे ख्याल है वो बर्दाश्त से बाहर है, और होना भी इसी तरीके से चाहिए। सबसे पहले अपने आप से ईमानदार और मुखलिस होना चाहिए। अगर वो ईमानदार और मुखलिस होंगे, जो इसके ऊपर जो है वो जिनका होल्ड है या जिनकी ये कह लें कि ड्यूटी बनती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, तो वो इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। इसके अलावा और किसका कोई हल नहीं है। अगर उनको ही नहीं है, सरदर्द है, तो इनको हमने बैठाया हुआ है, असम्बलियों में बैठाया जी कि ये इस तरह कर रहे हैं, इनको हम तनख्वाहें देते हैं, इनको इतनी मराहत देते हैं, इनकी मेडिकल अलाउंस देते हैं, हर चीज़ें इनको प्रोवाइड करते हैं। इनको क्या कुछ नहीं मिलता। हमारे जो ऊपर बैठे हैं, हम बोलते हैं जी उलमा कराम बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम दीन के साथ मजाक कर रहे हैं, हम दीन के साथ मजाक कर रहे हैं और दीन को बेच रहे हैं। यहाँ पे इसी तरीके से है ना, लोग जब दीन की बात आती है तो वो क्या करते हैं, अपने मफाद की चीज़ जो है कुरान पाक से ढूंढते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं।
कुरान पाक वो पाक मुकद्दस किताब है जो हर किसी के लिए है। हर किसी का काम बनता है कि वो उसको पढ़े, उससे अपना जो है फ़ायदा हासिल करे ताकि उसको उससे कुछ चीज़ मिल सके। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप जिससे फ़ायदा उठाएं उसी को नुकसान पहुंचाएं। तो ये तो फिर बुरे लोगों की निशानी है, जो जिससे खाते हैं उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। और हर मुसलमान को ऐसा ही सोचना चाहिए। मेरा तो सबके लिए यही मैसेज है, हर मुसलमान अपने आप से पहले मुखलिस हो, और जो लोग ऐसा काम करें उनको जो है वो पहले तो समझाएं। अगर वो नहीं समझे तो फिर उसका हल समझ लें कि उसको दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, चाहे वो मैं ही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपको। थैंक यू सो मच। तो ये थी पाकिस्तानियों की राय, आपने जानी पाकिस्तानियों की राय। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर से जो है ये मुक़द्दस मकामात, हमें इसे किबला अव्वल भी कहते हैं, ये मुसलमानों की तहलील में है। तो जब से इसराइल का क़याम हुआ है तब से वो इसको है जो अपनी तहलील में लेने की कोशिश करते हैं, और हर दफ़ा उनकी जो फोर्सेस है वो कोई ना कोई हरकत हमाकत करती रहती है। तो इस पे जो है इस दफ़ा उन्होंने जो हरकत किया उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी मजम्मत की गई है, उनके खिलाफ उन्हें बहुत ज़्यादा ज़लालत पेश करना पड़ी है। अमेरिका, सीरिया, दुबई, यूएई, सऊदी अरब, इवन के पाकिस्तान, चाइना, सब ने उनके जो है लान तान की। इसके भी जो भी मुक़द्दस मकामात हैं उनकी किसी को भी उनकी जो है तक़द्दुस को पामाल नहीं करना चाहिए।